आप 4-5 साल के आप देखें वैल्यूएशन क्या है और जिस तरीके से फंड्स आ रहे हैं, ज़्यादा वैल्यूएशन होती है लंबे 5-6 सालों पे, एक साल के ऊपर तो नहीं होती वैल्यूएशन। तो आई डोंट थिंक वैल्यूएशन में कोई फ़र्क पड़ेगा, लेकिन लोगों को ये एतबार होना चाहिए कि अगर हम टीम ख़रीदेंगे, जैसे 2 एक्सपेंशन टीमें होंगी, कि हम जब आएंगे ये लीग फिर बढ़ेगी अगले सालों में, ये नहीं कि ये जो है वहीं रहेगी। तो लोगों को ये तो हमें एक्सपेक्टेशन देनी चाहिए कि हम इकट्ठे मिलकर ग्रो करेंगे। अली भाई, आप नहीं समझते जो बातें आप कर रहे हैं, इस दफ़ा फ्रेंचाइजीज ने क्वालिटी प्लेयर उठाए भी नहीं पैसे बचाने के लिए। देखिए हमारे जो अभी लीग है, आईपीएल में जो लोग नहीं खेलते वो सब बेचैन है क्रिकेट के लिए, वो सब तरस रहे हैं क्रिकेट के लिए। हम अभी किसी को 1,500 दें, 2,000 दें, 2,500 दें, उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उन्हें तो आना ही है। अगर हम ज़्यादा पैसे दे रहे होते, अगर कोई और लीग ज़्यादा पैसे दे रही होती, आईपीएल के अलावा कोई और लीग नहीं हो रही इस टाइम पे, तो हम अगर 150 अगर हम 100 भी कर दें, फ़र्क कोई भी नहीं पड़ेगा। जो प्लेयर्स पहले शुरू में कह रहे थे हमें आप इतने की गारंटीज़ दें कि आप हमें कम से कम इतना देंगे, हमने किसी को नहीं दिया इसको वार्नर के अलावा, और सब आ गए। तो उसमें से मुझे नहीं लगता उसका कोई इशू है। जब से हमने मुल्तान सुल्तान ख़रीदी है ये हमारा लॉस हो रहा है। अभी जब इन्होंने थोड़ा चेंज किया था कॉन्ट्रैक्ट को, जिसका मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो सकता है, उससे हमारे लॉसेस थोड़े कम हो गए थे, डीवैल्यूएशन भी हो रही थी। 95% किया था वो वाला, तो तब और फिर डॉलर बैक भी किया था, तो उससे डेफिनेटली थोड़ा फर्क पड़ गया था। लेकिन अभी भी नुकसान हमारा है काफ़ी सिग्निफिकेंट। अच्छा भाई, जिस तरह नुकसान हो रहा है, क्या आप दोबारा ख़रीदार हैं या आप क्विट कर जाएंगे? नहीं, कोई शक, मैं क्लैरिफाई कर लूँ कि कोई चांस ही नहीं है कि मुल्तान सुल्तान हमारे हाथ से जाएगी। हम बस इसको रीबिड करना चाहते हैं, जो हमारा हक है कि किस वैल्यू पे हम इसको देखते हैं, नोइंग के उसकी वैल्यू, उसकी पैसे कितने बनते हैं, कितना नुकसान होता है। अब अगले 20 साल नुकसान तो हम नहीं उठाना चाह रहे ना, क्यों उठाए कोई बंदा। तो हमारे ये प्लान है कि हम रीबिड करेंगे एक फेयर वैल्यू पे। ये नहीं कि हमें कोई डील चाहिए, लेकिन हम जो समझते हैं एक फेयर वैल्यू कि जो कराची किंग्स दे रही है वो भी हम दें। चलो हम लेट आए थे 1-2 साल, लेकिन ठीक है, कराची किंग्स तो बहुत बड़ा शहर है बनिस्बत मुल्तान और बाकियों का, तो हमें लगता है कि कराची किंग की वैल्यूएशन पे हमारी टीम होनी चाहिए। एक चीज़ क्लियर कर दें, ये आपकी जो टीम थी वह 6.5 मिलियन 6.35 ये आपको जब आप दोबारा लेते हैं तो आपको 25% इस पर देना पड़ेगा जी। अगर मैं रिन्यू करूँ मुझे इस पर 25% देना पड़ेगा। किंग को जो देना है वो 2.6 पे देना पड़ेगा जी, ऐसी है। तो ये तो आपके लिए तो लॉस है। एग्जैक्टली, तो मैं क्यों अब मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इसको रिन्यू करना करूँ, लेकिन इन टर्म्स से तो कोई बेवकूफ़ी होगा कि अगर रिन्यू करेगा दोबारा में जाएंगे। बहुत बड़ा आ गया वो आपसे भी आगे। लेकिन अभी तो और टीमें भी आनी हैं, तो हम चांसेस लेंगे इसके, लेकिन ये नहीं हो सकता कि एक हम इसको टीम समझें। ऑब्वियसली हमने अपनी जान लगाई है इसमें, टाइम लगाते हैं, लव करता हूँ मैं क्रिकेट को, लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि एक बड़ा सा कुआं पड़ा है उसमें हर साल में पैसे फेंक रहा हूँ। आपका मसला यही है कि जो आपकी टीम आपको मिली है, बिल्कुल। ये चांसेस हम ये समझे कि नई टीमों की बीच में भी आप कहीं ना कहीं शामिल होंगे। नहीं, मैं तो इसीलिए रीबिड करूँगा मुल्तान के लिए। अली भाई, जिस तरह आपने बात की है कि क्राउड नहीं आ रहा, कराची में हमने देखा ना होने के बराबर था। लाहौर वाले कल जो मैच था उसमें भी स्टेडियम खाली थे। क्या इसका इम्पैक्ट आप देख सकते हैं कि अवाम इसलिए भी दिलचस्पी नहीं दे रही कि पाकिस्तान टीम की जो अभी इस टाइम पे परफॉर्मेंस है वो भी अवाम उससे भी मुतनफ़र है और काफ़ी डिसहार्ट है। कोच जो है वो प्रॉपर ढूंढ रहे हैं अभी तक गैर मुल्की, तो क्या कोचिंग में आप लोग हेल्प करेंगे? आपके पास भी कोचिंग स्टाफ? अभी जो हम चीज़ें सुन रहे हैं कि कौन इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, उस पर हम काफ़ी मुतमईन है, तो हमें उम्मीद है कि अच्छी खबर आएगी, एक बहुत तगड़ा इंटरनेशनल कोच। तो उनके लिए मैंने उनसे बात भी की कि अब हमारी सारों की दुआएं आपके साथ हैं, तो इंशाल्लाह वो आएंगे हमारे एज कोच। अभी जैसे नाम डिक्लेयर होगा फिर होगा, लेकिन अभी तक कुछ पक्का नहीं हुआ। दूसरा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर आप फुटबॉल देखें, कोई भी स्पोर्ट देखें, जो नेशनल टीम का परफॉर्मेंस होता है उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता जो लोग अपने क्लब या किसी टीम को सपोर्ट करते हैं। तो आई डोंट थिंक ये ज़्यादा मसला है। 4 फाइनल्स आप लोगों ने खेले, लेकिन इस बार वो के मुताबिक परफॉर्मेंस नहीं है। क्या कोई कम्युनिकेशन बनाने में थोड़ी कुछ कोताही हुई है? क्या आप समझते हैं? अगर आप देखें हमारी टीम इस साल और पिछले साल का फ़र्क सिर्फ ये है कि हमारी पावर प्ले में हमने बैटिंग बेहतर करनी थी, वो हमने उसके मुताबिक प्लेयर ले लिए। हमने अपने फास्ट बॉलर्स को थोड़ा तगड़ा करना था, जो हाई पेस लोग लेके आने थे वो भी हम ले आए। हमारे साथ मसला हुआ है कि जो हमारे ओवरसीज़ थे, जो लास्ट टाइम हमारे बहुत ज़्यादा अच्छे परफॉर्मर थे, उनसे वो अभी इन पिचों पे परफॉर्मेंस नहीं हो रही जो लास्ट टाइम थी, तो उससे हमें थोड़ा फ़र्क पड़ा है। तो अब हम ज़्यादा फोकस करें अपने लोकल प्लेयर्स पे। तो अगर आप देखें भी सही, आज भी और बाकी दिनों में हम अपने लोकल्स पे ज़्यादा बोल डाल रहे हैं बनस्पत हमारे ओवरसीज़ प्लेयर्स। इनोवेशन की आपने एक इंटरव्यू के दौरान थोड़ा इनोवेट करना चाहिए, जिस तरह बीबीएल के अंदर। बिल्कुल। तो क्या आपने क्लासिक शेड्यूल से हट के आपने कोई पीसीबी को इस तरह से प्रपोजल दिया है, कोई डिस्कशन हुई है इस चीज़? जी, मेरे यही मैं चाह रहा हूँ कि हम जैसे ये ख़त्म हो हम पेपर लिख दें पीसीबी को कि हम चाहते हैं कि हम एक दफ़ा बैठें, ये ना करें कि जी मसले क्या हैं, क्या चीज़ें हैं।
एक दफ़ा बैठेंगे, देखें, हम अगर इनोवेट करना चाहते हैं, एक कमेटी बनाते हैं, हम बैठते हैं, क्रिकेट के लोग हों, मीडिया के लोग हों, इंटरनेशनल लोग हों, पाकिस्तानी हों, हम इकट्ठे मिलकर ब्रेनस्टॉर्म करें। क्या हो कि अगर एक बैटर 2 दफ़ा खेले, कोई ट्राई बॉल हो जाए, हम एक सेकंड न्यू बॉल ले आए, हम अगर बॉल प्रिपरेशन अलाउ कर लें कि थोड़ा हम बॉल बना सकें, कि थोड़ा कॉम्बिनेशन ज़्यादा हो जाए रूल्स के अंदर। 100 चीज़ें हैं यार, हम बैठे बैठे अभी हम सब बैठे बैठे इतनी चीज़ सोच लेंगे। अगर पीसीबी सोचने के लिए तैयार ही नहीं है तो हम फिर क्या कर सकते हैं। अली भाई, सब लोग कहते हैं कि राशन नहीं होता, क्राउड नहीं आ रहा, ग्राउंड भी पाकिस्तान के ही हैं, पीएस सीजन 10 है, लाहौर के अंदर खेलती है तो लोग उमड़ आते हैं लाहौर, बिल्कुल। कोई भी स्टेडियम में, इसकी तो क्या बुनियादी वजह? इसमें से ऐड कर दूं कि आपके मुल्तान में भी ये क्राउड नहीं था, ये बड़ी हैरानी वाली बात है। क्राउड बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए, अब सोशल मीडिया पे लोग मुझे टैग करते रहते हैं इन बातों में, क्योंकि जब से मैं थोड़ी तनकीद करने शुरू किए, लोग मुझे टैग करते रहते हैं। एक बंदे ने मुझे तस्वीर भेजी, कहते हैं हम 12 दिन से एक मैच की टिकट लेना चाह रहे हैं, हम कोई 20, तो हम हर रोज़ चेक करते हैं, लिखा था सोल्ड आउट सोल्ड आउट सोल्ड आउट, और मैच से एक दिन पहले यकदम हमने देखा कि 3,500 टिकट अवेलेबल है। तो अब आप टिकटिंग देखें ना, अगर आपकी टिकटिंग आसान नहीं है कि लोग आके टिकट खरीदे तो स्टेडियम खाली होंगे, बस कोई करेगा तहकीकात। तो ये लाहौर के अंदर का जो क्वेश्चन पूछा, क्यों लोग आ जाते हैं उस पर, कशिश में ज़्यादा उस टीम में और दीगर टीमों में? अभी भी देखें, अभी मैच हो रहा है, काफ़ी स्टैंड्स अभी भी खाली हैं। अली भाई, इंडियन ज़्यादा ब्रॉडकास्टर पब्लिक है, 85% लोग हैं। हाँ, लेकिन अगर स्टैंड्स को आप इंडिविजुअली देखें तो खाली है। इंडियन ब्रॉडकास्टर थे जो वहाँ से चले गए पाकिस्तान से, तो ये सुनने में ये भी आ रहा है कि हो सकता है कि जो मुल्तान का वेन्यू स्क्रैप हो जाए, तो इस हवाले से पीसीबी से आपकी बात होती है? फ़िलहाल हमारी कोई ऐसी डिटेल में बात नहीं हुई, लेकिन मैं ये बता दूं कि जब भी कोई एक्सटर्नल फैक्टर आएगा जिससे पीसीबी को पे प्रेशर डालेगा, तो हम सब खड़े हैं पीएसएल के साथ, हम सब खड़े हैं पीसीबी के साथ। हम इंटरनली जो भी हम आपस में लड़ाई करें, बातें कर लें, लेकिन कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे अपने लीग के ऊपर। आप एक तसल्सल के साथ, मतलब बोर्ड बहुत अच्छे आ गया जो अभी भी समझ आते हैं। इस दौरान पीएसएल मैनेजमेंट आपसे मतलब बात करती है, कुछ ना कुछ मतलब कम्युनिकेशन हो रही है या बिल्कुल नहीं? कोई कम्युनिकेशन नहीं हुई, कोई रब्ता नहीं है। अब यही होएगा कि प्रॉब्लम को इग्नोर करेंगे, पीसीबी के ये पीएसएल के बाद हमारी बातें शुरू होंगी, तब तक हमारे फिर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल ख़त्म होएगा, फिर उस पर हम लग जाएंगे। तो मुझे यही बस अफसोस है कि टाइम गुजरता रहता है लेकिन बातें होती नहीं हैं, और फिर प्रॉब्लम्स आगे आगे करते रहते हैं, फिर एक दिन फिर ये होता है कि यकदम पीएसएल का क्राउड कम हो गया। ठीक है, एक आखिरी सवाल चलो आखिरी है सवाल। एहसानुल्लाह के मतलब आपकी वो बहुत टीम के लिए उसने परफॉर्म भी किया, बिल्कुल। लेकिन जब वो इंजर्ड हुआ तो फिर आप लोगों ने उसको फारिग कर दिया। इंजर्ड तो हुआ था ये 2 साल पहले, और इंजरी के बाद हमने उसको रिटेन भी किया था, हालांकि उसकी बिल्कुल बॉलिंग नहीं थी, तो हमने पूरा साल उसको पैसे भी दिए, रिटेन भी किया। हमने उसको यूके भेजा था अपने खर्चे पे ताकि डॉक्टर को मिले, फिर जो उसकी रिहैब थी वो भी हमने करवाई थी, तो पूरा साल हमारे साथ रहा था वाइल ही वाज इंजर्ड। उसके बाद भी हमने उसको रखा है, लेकिन जब अभी पीएसएल में वो सिलेक्ट हो गया बाय ज़ल्मी, तो हम उसके लिए बहुत खुश हैं, हम उसके लिए दुआ गो हैं। थैंक यू जी, थैंक यू। मेन मकसद ये है कि लोगों को, ख़ास तौर पीएसएल मैनेजमेंट को एहसास दिलवाऊँ कि जब हम पीएसएल 6, 7, 8 हम थोड़ा बड़े तेज़ी से ऊपर जा रहे थे, मतलब हर चीज़ बड़ी थी, उसके बाद से ना हम स्टैग्नेट हो गए, मतलब हम वहीं रह गए हैं जहाँ हम ग्रो कर रहे थे ना, हम फिर वहीं रह गए हैं। अब अगर एक ही जगह आप रहोगे कोई भी लीग दुनिया की, अगर स्टैग्नेट करोगे इस मतलब है आप ग्रो नहीं करें, अगर ग्रो नहीं करें इस मतलब है आप ऐसे ऐसे नीचे आएंगे। हमें इस साल नज़र भी आ रहा है, क्राउड हमारा कम आ रहा है, हमारे जो एक्टिविटीज़ थी, जो हमारा हल्ला गुल्ला बनाते थे हम, जो मार्केटिंग हाइप बनाते थे, सब लोगों को नज़र आ रहा है कि कम है। अगर आप टिकटिंग देखें, तकरीबन इस साल, पिछले साल इस दिन पे हमारी टिकटें भी आधी बिकी हैं, तो ऑब्वियसली ये बुरी साइन है ना। अब ये नहीं कह रहे कि आप पीसीबी खुदा ना खास्ता कुछ नेगेटिव हो रहा है, बर्बाद हो गया है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हमारा ट्रेंड आप जा रहा है नीचे की तरफ, और जब तक हम इसको रीवाइटलाइज नहीं करेंगे तो हम फिर ग्रो नहीं करेंगे। तो मैं तो बस चाह रहा हूँ कि उनको हम थोड़ा जगाएं कि आप उठें ताकि हम फिर सारे इकट्ठे ग्रो करें।